हाँ जी, ये हैं पंडित सचिन शर्मा, ग्राम उत्तरी घटायन, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और यह खतौली के पास है इनका जो गांव, जो निवास स्थान है। बहुत ही विद्वान है पंडित जी। और यूट्यूब चैनल पे इसलिए इनका भी रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि जन जन तक, है ना, पंडित जी की बात को पहुंचा जाए, अधिक से अधिक जनता इनसे लाभ ले सके इनको। तो पंडित जी क्या कहना चाहोगे आप, ये बताओ यूट्यूब चैनल के लिए। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मेरी राम राम नमस्कार। सबसे पहले जय हिंद सुखदेव चैनल यूट्यूब चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे पास में आए और हमारी बात जो है जन जन तक पहुँचाने का जो है कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को। हाँ जी, मैं पंडित सचिन शर्मा, गांव घटायन उत्तरी, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जामसठ है मेरा निवास स्थान। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या बताइए आप। हाँ जी पंडित जी, बताओ आपके वास्तु शास्त्र के बारे में आपसे हम बात करेंगे। वास्तु शास्त्र अच्छा, हमारा आज का विषय है। हाँ जी, वास्तु शास्त्र। ठीक 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 ठीक। तो पंडित ये बताओ कि वास्तु शास्त्र ये क्या होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और वास्तु शास्त्र ये क्या क्या वास्तु शास्त्र से के बिना समझे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ठीक 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 ठीक। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा विषय जो है, हमारा जो फोकस है वास्तु पे ही होता है। देखो, बड़ा बोल भगवान का होता है, ईश्वर का होता है। बड़ा बोल, हम बड़ा बोल तो बोलते नहीं, लेकिन जितना हमको ज्ञान मिला है शास्त्रों से, तो हम वही बातें बताएंगे आपको। देखो, वास्तु हमारे जीवन में अहम योगदान रखता है, बहुत अहम योगदान है वास्तु का। एक बार आप जो है, एक बार को आप पूजा करनी बंद कर दो और वास्तु आपका घर का अच्छा है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपने पूजा करा ली, बड़ी सी बड़ी पूजा करा लो घर में, और वास्तु अगर घर का खराब है तो कोई लाभ नहीं मिलने का। आदमी को जो है दर दर पे ठोकरें मिलेंगी, रोग, असाध्य बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी घर में आ जाती है अगर वास्तु खराब है, कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और धन तो जो दूर भागता है, धन वृद्धि तो भाग जाती है, धन तो पास में आता ही नहीं है। अच्छा, अब है आपका जो सवाल है, वास्तु क्या है। वास्तु एक देवता है, जैसे सभी देवी देवता हैं, तो इसी तरीके से एक वास्तु भी पुरुष है, वास्तु पुरुष देवता है एक, जो शास्त्रों में वर्णित है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये आकाश से जो नीचे उतरा था, तो इसका जो सिर है उत्तर और पूरब की खूंट में, यानी ईशान कोण में, उत्तर और पूरब की खूंट में इसका जो सिर है, और पैर हैं इसके नृत्य कोण में, जो कि पश्चिम और दक्षिण का कोना माना जाता है। ये तो ये जो है वास्तु पुरुष है, वास्तु देवता है। तो घर में जब तक प्लॉट खरीदने से पहले वास्तु का पूजन किया जाता है। तो वास्तु देखा जाता है कि जमीन की एनर्जी देखी जाती है, चेक करी जाती है, तब यह प्लॉट को खरीदा जाता है। जब प्लॉट खरीद लिया, फिर उसके बाद में अगर उसका नींव करना है, नींव पूजन करनी है, तो पहले वास्तु का पूजन होता है, फिर उसके बाद में मकान बनाया जाता है। जब मकान बन जाता है, तो जब मकान वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है कि कहाँ कौन सा कमरा लेना है, कहाँ क्या लेना है, कहाँ हर चीज, रसोई सीधी, बाथरूम, टॉयलेट, हर चीज, सबका अपना अपना स्थान है। तो पंडित जी, तो हो गया आपका जो है कि मकान में किस तरह से इसको बनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, है ना, स्टार्टिंग से, हाँ जी, भूमि से लेके, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ये बताइए इसमें जो जैसे टॉयलेट हो गया आपका, मकान के अंदर रसोई हो गया, ठीक ठीक ठीक, सीढ़ी हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, आपका जल का स्थान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ कहाँ होना चाहिए पंडित, इसके बारे में बहुत बढ़िया, बहुत हमारे दर्शकों को समझाइए, जो यूट्यूब चैनल जय हिंद सुखदेव देख रहे हैं, इनको संक्षेप में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि टॉयलेट कहाँ होने चाहिए। देखो, टॉयलेट का स्थान माना जाता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में टॉयलेट का स्थान होना चाहिए, और एक दक्षिण के और अग्नि कोण के बीच में, ये दो स्थान माने गए हैं। अगर कोई ईशान कोण में टॉयलेट अगर कर देता है, तो बड़ी भयंकर बीमारी उस घर में आ जाती है। ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे कोण बराबर होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम जो प्लॉट ले रहे हैं, उस प्लॉट का हमको देखना है कि सारे कोने मतलब वो इकसार प्लॉट हो,
सारे कोने बराबर हो, कोई कोना कटा हुआ ना हो। अगर मान लिया कोई कोना कटा हुआ है तो उसको जो है सीधा किया जाता है। उसके उसके बहुत सारी रेमेडी हैं, बहुत उपाय हैं, वो मैं आपको इसमें बता नहीं सकता। उसके उपाय हैं कि उसको पहले सीधा किया जाता है, तब जो है उसको जो है सही करके प्लॉट तब बनाते हैं। अगर टॉयलेट ईशान कोण में हो तो बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आती है। और अग्निकोण में तो नहीं ले सकते, क्योंकि अग्निकोण अग्नि का स्थान माना गया है। अग्निकोण होता है दक्षिण और पूर्व का कोना। उसमें भी टॉयलेट और वगैरह ये पानी का स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि और पानी का आप जानते हैं क्या होता है। अग्नि पानी का शत्रुता होती है। अग्नि पानी में, अग्नि जल में शत्रुता होती है। अगर मान लिया वहां पे जल का स्थान दे दिया, टॉयलेट वगैरह दे दिया, तो घर में जो है लड़ाई झगड़ा मुकदमे केस ये चलते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है जल का स्थान कहाँ होना चाहिए। जल का स्थान ईशान कोण माना गया। ईशान कोण और उत्तर दिशा और ईशान कोण तक आप जो है जल का स्थान ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं जो है जल का स्थान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात टॉयलेट मैंने आपको बता दिया, पश्चिम दिशा और दक्षिण, प्रॉपर दक्षिण का अग्नि से दक्षिण की तरफ और नृत्य से दक्षिण की तरफ वहां पे होना चाहिए अग्नि इसका टॉयलेट का। दो स्थान होते हैं। अच्छा, तीसरा आप सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी जो है, सीढ़ी जीना जो है भारी चीज है। ये भारी चीज होनी चाहिए। हमारा मकान का नृत्य कोण भारी होना चाहिए, यानी दक्षिण दक्षिण और नृत्य कोण ये भारी होना चाहिए। और ये सीढ़ी होती है भारी, तो तो इसलिए हम इसको नृत्य कोण में कराते हैं। नृत्य कोण में ही सीढ़ी होनी चाहिए, नृत्य कोण में और दक्षिण साइड में और नृत्य कोण में दोनों जगह हम जो है सीढ़ी ले सकते हैं। अच्छा, और एक दूसरी बात, आप जल की मैंने आपको बता दी कि उत्तर दिशा और ईशान कोण और पूजा का स्थान। ईशान कोण जो है जल का स्थान और पूजा का स्थान होता है। पूजा का स्थान का मतलब यह है कि ईशान कोण का मतलब है ये है कि ईश्वर का स्थान। ईशान कोण ईश्वर का स्थान, जहाँ ईश्वर का स्थान है वो ईशान कोण बोलते हैं। तो वहाँ पूजा का स्थान होता है और जल का स्थान होता है। अच्छा, और रसोई का संबंध होता है अग्नि से। अग्नि तत्व जहाँ होता है, अग्नि तत्व होता है पूरब और दक्षिण का कोना, उसमें जो है हम रसोई बना सकते हैं, रसोई बनाते हैं। और सीढ़ी जो है नृत्य कोण में लेनी। और मास्टर बेडरूम की बात आई, जो मुखिया, घर का मुखिया जहाँ रहता है, जहाँ उसको रहना है, वो उसे बोलते हैं मास्टर बेडरूम। वो रहता है नृत्य कोण में। जो नृत्य कोण का जो रूम होता है उसमें घर के मुखिया को रहना चाहिए, क्योंकि नृत्य कोण जो स्थिरता पैदा करता है। जो कोई वहां कोई रहेगा, वहां कोई बैठेगा, वो स्थिर रहेगा। तो ये बात है। और सबकी दिशाओं के अलग अलग मेन गेट द्वार अलग अलग होते हैं। एक ऐसा नहीं कि एक ही द्वार जो है हर जगह काम आएगा, कि एक साइड का। सबके अलग अलग होते हैं। चारों दिशाओं का हिसाब अलग अलग है और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। पंडित जी, क्वेश्चन है इसमें कि मेन रास्ते से जब अपने मकान के अंदर गृह स्वामी प्रवेश करता है अंदर को, हाँ जी, तो जो जीना जिसको सीढ़ी बोलते हैं, उसके प्रवेश करते समय लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में होना चाहिए? ना, ये इससे संबंध नहीं है। जैसे सपोज करो कि किसी का मकान पूर्वी मुखी है, ईस्ट फेस, तो ईस्ट फेस में जो द्वार होगा वो होगा ईस्ट और ईशान कोण के बीच में, ना कि पूरब और दक्षिण कोण के बीच में। अग्नि कोण में नहीं होगा, ईशान कोण की तरफ होगा। पूरब से ईशान कोण की तरफ जो है उसका द्वार होगा। तो वो अपने मन में जब अपने घर के अंदर वो प्रवेश करेगा, तो उसका जीना सीधी सी बात है नृत्य कोण में माना गया, तो तब पड़ेगा उल्टा हाथ पे पड़ेगा। अच्छा, जब किसी का मकान पश्चिमी मुखी है तो तब सीधे हाथ पे पड़ेगा। तो ये दिशाओं के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सीधा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ये कुछ नहीं, ये बातें कुछ नहीं है। ये दिशाओं के ऊपर डिपेंड है कि किसका मकान किस मुखी है और जीना किस साइड में पड़ रहा है। ये बातें होती है, जी। और एक बात होगा, हाँ जी, एक ब्रह्म स्थान का बहुत अहम योगदान है। मकान में जो बिल्कुल सेंटर होता है, मकान का जो सेंटर होता है बिल्कुल बीचों बीच चारों तरफ से बराबर, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान सदैव खुला हुआ रहना चाहिए। ना कोई वहां कोई बीम आवे, ना कोई पिलर आवे, ना कोई दीवार आवे।
तो बिल्कुल जो है वो खुला होना चाहिए। अगर वहां कोई जाल, अगर ऊपर मकान में अगर जाल आ जाए तो अति उत्तम है, अति उत्तम होता है। तो ब्रह्म स्थान में कोई जो है भारी चीज नहीं आनी चाहिए। और मकान बनाने का तरीका यह है, चाहे किसी का मकान किसी भी तरीके से किसी भी दिशाओं का है, तो दक्षिण नृत्य भारी होएगा और ईशान और पूरब हल्का होएगा। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है इस बात का। चाहे किसी का भी मुख, किसी भी मुखी में किसी का मकान बना हुआ है, तो दक्षिण और नृत्य भारी होना है, ऊंचा होना है, और ईशान कोण और पूरब हल्का होना है, नीचा होना है। ये है जी। और एक जानकारी और दोस्त में कुछ धारणा ये चाहती है, दोस्त बताते हैं, बोलते हैं कुछ लोग कि जो जब उसको बनाते हैं मकान को, उसमें मिट्टी डालते हैं तो उसमें किसी तरह का कूड़ा करकट, कोई हड्डी, मांस के टुकड़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उस मिट्टी में होने चाहिए या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने भी मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसने भी आपको, अशुद्ध हो। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात की आपने। जिसने जिसने भी आपको बताया है बहुत सही सही बताया है। मिट्टी शुद्ध ही होनी चाहिए। अगर मान लिया अगर कहीं इस पे भवन निर्माण होना है मकान, हाँ 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 हाँ, जब सपोज करो कोई अपना प्लॉट देख लिया और उसमें मिट्टी अंदर पड़ी हुई हुई है उसमें, और पता है नहीं किसी को कि वहाँ भाई हड्डी वगैरह है क्या है, और मकान बना लिया जाता है। करकट कचरा, हाँ कूड़ा, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत है कि कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। अगर हमको पता है, अगर हमको पता है कि हमारे प्लॉट में कूड़ा कचरा है और गंदगी है, तो पहले उसको करीब ये समझो कम से करीब 3 फुट से भी ज्यादा है, उसकी मिट्टी को निकाल दिया जाए। पहले निकाल के कहीं दूर फेंको, फिर वहां पे शुद्ध मिट्टी ला करके डालो। शुद्ध मिट्टी, हाँ जी हाँ जी, जितना आपको करना है उतना करिए। कहाँ बताया तो गया है कम से कम 5 फुट मिट्टी निकालनी है, लेकिन 5 भी ना निकाल सके, 3 फुट तो कम से कम निकालनी, 3-3.5 फुट, और उसमें शुद्ध मिट्टी डालनी है। शुद्ध मिट्टी डाल करके तब उसका मकान का भरा करना है। अगर मान लिया किसी को नहीं पता होता, अगर मान लिया वहाँ हड्डी वगैरह दबी हुई हो और मकान भी उन्होंने सही बना दिया है, सही वास्तु से बनाया है, दिक्कत फिर भी आएगी, दिक्कत, हाँ अजी नेगेटिविटी बहुत आएगी मकान में, और जिससे बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ेगी। भले ही उसने वास्तु से बना दिया हो, अगर वहाँ कोई हड्डी वगैरह कुछ दबी हुई है, अच्छा उसका कारण क्या है, उसको परीक्षण करने का क्या है, उसको परीक्षण करने का क्या ही उपाय है। सबसे पहले किसी योग्य पंडित जी को, योग्य वास्तु शास्त्री को पहले जा करके प्लॉट दिखाएं, वो बताएगा कि क्या करना है, कि क्या इसके उपाय क्या है, इसको चेक करना, यानी जमीन की एनर्जी चेक करने का क्या उपाय है, वो जिससे पूछोगे आप वही बताएंगे, हम भी बताएंगे, लेकिन कोई हमसे पूछेगा तो भी लेकिन ये जो बात है थोड़ी सी गुप्त है, हम बता देंगे। बताइए, अगर ऐसा होता है उसके अंदर हड्डी, मीट के टुकड़े, मांस, मट्टी या कूड़ा, गंदगी, नरक, हाँ जी, उसके अंदर डला हुआ है, उसमें आपने भवन ने मकान निर्माण कर लिया, तो उससे क्या क्या परेशानी आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी उससे ऐसी परेशानी आएंगी, ऐसी परेशानी आएंगी कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। समझ करो ऐसा अध्यय रोग हो जाएगा, ऐसा रोग हो जाएगा, और जो है आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा कि रोग है क्या। दवाई देगा, दवाई लगेगी नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मकान भी बढ़िया बना हुआ है, मकान भी वास्तु का बना हुआ है, तो इसलिए ये तो जो है विषय बहुत गंभीर हो जाता है। बहुत जितने भी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारी परेशानी आती हैं ऐसा, अगर ऐसा कोई प्लॉट मिल जाए, ऐसा उस पर अगर ऐसा मकान बन जाए, ये तो रहा। हाँ जी, टेंशन बहुत चिंता बहुत ज्यादा चिंता पैदा होती है। ये तो पंडित भवन के जमीन की बात है। हाँ जी हाँ जी। अब आ जाओ उसकी छत के ऊपर। अच्छा, छत में भी अगर आप मान लिया रेत, मिट्टी, बालू जहाँ से लाते हैं, हाँ जी हाँ जी, उसमें भी कोई किसी तरह का गंदगी, किसी तरीके से वो भी साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मकान बनाने के लिए शुद्ध ही मिट्टी चलेगी, या बजरी बदल जो भी कुछ इसके अंदर डालोगे आप, हाँ जी हाँ जी, छत में या दीवारों में लगाएंगे, हाँ जी हाँ जी, वो भी साफ सुथरा तो ज्यादा अच्छा। हाँ हाँ, देखो, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, आपने ये बात तो बहुत बढ़िया कही कि बिल्कुल मकान बनाने के लिए हर चीज जो है शुद्ध ही होना चाहिए। लेकिन ईंट का तो खैर पता नहीं होता कि ईंट तो जब भट्टे में पकती है, हाँ जी हाँ जी, वो पता नहीं होता कि वो ईंट, लेकिन उसमें ईंट में ईंट का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, ये लेकिन जो भरा की जो मिट्टी है वो अहम योगदान उसका होता है। और उसका परीक्षण कराएं, और उसमें जो है पूजा, उस घर में फिर पूजा पाठ कराएं, तब जाके जो है उसमें आराम मिलता है। अगर कुछ घर में अगर किसी का वास्तु से मकान बना हुआ है फिर भी दिक्कतें हैं,
तो फिर वहाँ पे पूजा पाठ काम आती है। कुछ ना कुछ वास्तु, हाँ मिस्टेक है फिर। हाँ जी, अगर मिस्टेक है तो जब वहाँ पे पूजा पाठ काम आती है। और पूजा, अगर वास्तु खराब है तब पूजा पाठ काम नहीं आती, अगर वास्तु बढ़िया है तब पूजा पाठ काम आती है। तो ये बात है जी। हाँ, और बताइए। अब पंडित जी बताओ, हाँ जी। आपके जो मालिक वास्तु शास्त्र के बारे में आपसे कोई सलाह मशवरा का कुछ ऐसा नहीं है आपका? फीस नहीं, सलाह मशवरा ना, तो फीस तो कोई है नहीं खैर ऐसी। जो अपना अपना वो सुधार कराते हैं, वो कार्य कराते हाँ, हैं, जो कोई वास्तु विजिट कराते हैं उसकी, हाँ, तो जो वास्तु के हिसाब से कितनी दूर है वो, हाँ हाँ, दूरी के अकॉर्डिंग, दूर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 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 बिल्कुल, दूरी के अकॉर्डिंग पहुंचना है, कितना हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। की प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ उसके जी। हिसाब से है आपका चार्जिंग या कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ये यही है, चार्जिंग हमारा है, चार्ज है, हमारी फीस है वो। नहीं 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 नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, बहुत कम मात्र की है जो भला हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आजकल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, काम भी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। उसका धन भी देखो वास्तु बसा का बसा रह जाए। आजकल क्या हो रहा है कि वास्तु शास्त्री यूट्यूब पे छोटी मोटी डाल देते हैं, जो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी किताब पढ़ी, इनको हम वास्तु शास्त्री हैं, तो फीस बहुत ज्यादा है, लेते हैं 31 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, 51 हजार रुपए ये फीस लेते हैं। हमारी ऐसी नहीं है, हमारी तो बहुत कम मात्र की है, बहुत कम मात्र का चार्ज है, और वो है दूरी के अकॉर्डिंग, जैसे दूरी जितनी हो जाएगी उस हिसाब से है। और हाँ, और जो है वो ज्यादा, अगर मान लो किसी को ज्यादा समस्या है अपने घर में, तो नक्शा भेजे और ब्रह्म स्थान में खड़ा होकर के कंपास का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे। और जो है मेरा नंबर है 9536796062, 9536796062, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और तभी हम आपको बताएंगे क्या फीस लगी, क्या है। बहुत कम मात्र का चार्ज है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई घबराने वाला नहीं, कोई नहीं है अजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेहतरीन। हमारे बहुत संपर्क, बहुत ज्ञानी है, बहुत इसमें विद्वान है, और वास्तु शास्त्र के बारे में जो ज्ञान बताया, जो चीजें है ना, और ऐसा पंडित ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही जिसका मसला बिगड़ा हुआ है वही बुलाएंगे, जो परेशान है वही बुलाएंगे। तो इनकी जो सोच है वो किसी को लूटना नहीं है। हाँ, लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, मतलब कोई भ्रम फैलाने वाला, हाँ, लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है जी, बस उनकी समस्या हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उद्देश्य है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अजी, उद्देश्य यही उद्देश्य है, सबका भला होगा, सबके भले में अपना भला होता है। और जय हिंद सुखदेव यूट्यूब चैनल, जय हिंद सुखदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जय हिंद सुखदेव चैनल जो है यूट्यूब, मैं इनका बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, इनको बहुत इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो है अपने क्षेत्र में या अपने दूर दूर तक जो इन्हें अच्छा आदमी लगता है, अच्छा आदमी टकराता है, ये उसके जो है विचार सुन करके जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि ये भी एक तरह का धार्मिक कार्य कर रहे हैं। ये भी जो है धार्मिक कार्य है, हमारे सनातन धर्म से अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इनका चैनल बहुत तरक्की करे, बहुत तरक्की करे, बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और ये जो हमसे मिले हैं, इनका भी ईश्वर चाहे कि इनका भी मन की कामनाएं पूर्ण हो, हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है। धन्यवाद। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूट्यूब जय हिंद सुखदेव यूट्यूब चैनल पे आपके ये जो वास्तु शास्त्र के बारे में आपने ज्ञान बताया, चीजें, इससे लाभ उठाएंगे, है ना, लाभ मिलेगा इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, 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 नमस्कार जी।